हे पीप, কেমন আছো তোমরা? सो एक प्रीस्ट जो एक एग्जॉर्सिज्म के वक्त नियत डगमगाने की वजह से एक ऐसा पाप कर बैठता है जिससे गॉड उसकी सुनना बिल्कुल बंद कर देते हैं एंड आगे जाकर उसकी उस पाप की सजा उसके पूरे गांव वालों को भी मिलती है। अब ऐसे में वो फादर अपनी गलतियों का प्रायश्चित कैसे करता है एंड क्या गॉड फिर से उसे माफ करते हैं या नहीं, यही सब जानने के लिए आज हम देखने वाले हैं 2021 की द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड हॉरर ड्रामा मूवी को। सो इसलिए चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ एंड वक्त को बिल्कुल भी जाया ना करते हुए विदाउट एनी मोर फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सो मूवी की शुरुआत 2003 मेक्सिको में होती है, जहां हम एक डॉक्टर नेल्सन को एक प्रीस्ट फादर पीटर विलियम्स को उसके एक पेशेंट के पास ले जाते हुए देखते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम शायद वो पोजेस्ड हो चुकी थी। एंड जैसे ही वो दोनों उस पेशेंट के घर के सामने पहुंचते हैं तो यहाँ हमें 1973 की द एग्जॉर्सिस्ट की एक फेमस कल्ट क्लासिक सीन की रेफरेंस मिलती है, जो कि शायद अब तक काफी सारे मूवीज में यूज हो चुकी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब फादर पीटर उस पोजेस्ड लड़की मगाली के पास पहुंचते हैं तो उसे देखते ही वो समझ जाते हैं कि उसे तुरंत ही एक एग्जॉर्सिज्म की जरूरत है। इसलिए फादर पीटर अपने सीनियर प्रीस्ट फादर माइकल लुइस को लंदन कॉल करते हैं परमिशन के लिए, जिसपे वो साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि फादर पीटर की ट्रेनिंग अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी एंड उस एग्जॉर्सिज्म में उनके जान को भी खतरा हो सकता था। इसलिए फादर माइकल लुइस वो एग्जॉर्सिज्म खुद आकर करेंगे ये बोलते हैं, बट जो कि उनको लंदन से मेक्सिको आने में काफी वक्त लगने वाला था एंड उतना वक्त मगाली के पास तो था नहीं। इसलिए फादर पीटर फादर माइकल के लाख माना करने के बावजूद वो एग्जॉर्सिज्म खुद ही करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो मगाली को एट एनी हाउ बचाना चाहते थे। एंड ऐसा क्यों, अब थोड़ी देर में समझ जाओगे। एनीवेज, सो नाउ अब फादर पीटर उस रूम से सभी को बाहर निकाल डोर लॉक कर कैमरा ऑन कर अपनी एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया चालू करते हैं अकॉर्डिंग टू द चर्च रूल। बट एग्जॉर्सिज्म चालू करते ही पोजेस्ड मगाली को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो फादर पीटर को सीड्यूस करने लगती है बाय अनड्रेसिंग हरसेल्फ एंड शी स्टार्टेड मास्टरबेटिंग आल्सो इन फ्रंट ऑफ हिम, जिससे फादर पीटर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। बट समहाउ ही मैनेज्ड हिमसेल्फ एंड वो अपना एग्जॉर्सिज्म कंटिन्यू रखते हैं। वेल, अब जो कि मगाली यानी कि उस डीमन का सिलेक्शन वाला आइडिया काम नहीं आ रहा था, इसलिए वो अब फादर पीटर को ट्रिक करते हुए बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है एंड फादर पीटर को भी लगता है कि एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो गया। बट जैसे ही फादर पीटर मगाली को देखने उसके करीब जाते हैं तो मगाली उन्हें अगेन सीड्यूस करते हुए किस करने की कोशिश करती है, जिसपे इस बार फादर भी और खुद को रोक नहीं पाते और वो भी मगाली को किस करने लगते हैं। एंड हियर वी गेट टू नो थ्रू फादर्स फ्लैशबैक कि फादर पीटर बहुत पहले से ही मगाली को मन ही मन पसंद करते थे, क्योंकि मगाली उनके चर्च की ही एक सिस्टर थी। बट बिकॉज ऑफ इस प्रोफेशन उन्होंने अपनी मन की चाह मन में ही दबा ली और इसलिए ही वो मगाली को एट एनी हाउ बचाना चाहते थे। खैर, नाउ व्हाइल किसिंग सूना फादर पीटर को रियलाइज हो जाता है कि वो गलत कर रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ने से ठीक एन वक्त पे रुक जाते हैं। बट तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस डीमन ने अपनी चाल ऑलरेडी चल दी थी बाय पोजेसिंग फादर पीटर। जी हाँ दोस्तों, अब वो डीमन मगाली की बॉडी छोड़ फादर पीटर की बॉडी में आ चुकी थी, जिस वजह से पोजेस्ड फादर पीटर बेसुध पड़ी मगाली के साथ गलत करते हैं और गलत काम खत्म होते ही वो डीमन पूरा गायब हो जाता है। ना ही वो मगाली के अंदर था और ना ही फादर पीटर के अंदर, बट वो कहीं ना कहीं जरूर था, जो आपको बाद में पता चलेगा। बट जो कि अब फादर पीटर पूरे नॉर्मल हो चुके थे, इसलिए उन्हें अब अपने हरकत पे बेहद ज्यादा शर्म आती है, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सिन कमिट कर दिया था। बट जब मगाली के घर वाले उसे नॉर्मल देख फादर पीटर को और ज्यादा पूछने लगते हैं तो वो शर्म के मारे उन्हें और कुछ भी बता नहीं पाते और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। एंड यहाँ पे अब ये सीन ब्लैकआउट होकर 18 साल बाद शुरू होती है, जहां हम एक जेल में एक गार्ड को एक सेल के बाहर खाने के खाली प्लेट्स को लेने जाते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से काफी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। एंड जब वो गार्ड उस सेल के अंदर हाथ डाल उस खाली प्लेट को लेने लगता है तो उस सेल के अंदर मौजूद वो कैदी उस गार्ड के उंगलियां ही काट कर खा लेता है, जिसे देख वहां के मेन गार्ड्स भी डर जाते हैं। एंड तब यहाँ से सीन फिर से जंप होकर फादर पीटर विलियम्स के ऊपर आती है, जो कि आज भी अपने 18 साल पुराने किए गए पाप की वजह से गिल्ट में जी रहे थे। एंड शायद उसी गिल्ट को कम करने के लिए वो अपने टाउन में सभी लोगों की सेवा किया करते थे, मेनली ऑर्फनेज पे रह रहे अनाथ बच्चों की। एंड सभी लोग उन्हें एक सेंट की नजर से देखते थे, क्योंकि आज भी उनका वो सच किसी को नहीं पता था सिवाय डॉक्टर नेल्सन के।
खैर सो ऐसे ही एक दिन एक माँ अपने बच्चे फेलिपे की मदद करने फादर पीटर को बुलाती है, क्योंकि फेलिपे को क्या बीमारी हुई थी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए फादर भी उस बच्चे को चर्च के हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उनके दोस्त डॉक्टर नेल्सन एंड एक सिस्टर कमीला उन्हें ये बताते हैं कि फेलिपे को जो अननोन डिजीज हुई है वही सेम डिजीज उस गाँव में और भी कई सारे बच्चों को हो चुकी थी एंड अब तक उस बीमारी ने 4 बच्चों को मार डाला था, जिसका इलाज अब तक उन्हें नहीं मिला था और न ही अब उनके पास पैसे थे दवाइयों के लिए। जिससे ऑब्वियसली ये खबर सुन फादर पीटर को अब और ज्यादा गिल्ट होने लगता है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उनकी उसी गलतियों की सजा ही गॉड अब उसके पूरे गांव को दे रहे हैं, जिसपे उनके दोस्त डॉक्टर नेल्सन ऐसा सोचने से उन्हें मना करते हैं। बट फादर पीटर श्योर थे अबाउट दिस, क्योंकि उनके मन को अब तक शांति नहीं मिली थी आफ्टर दैट इंसिडेंट। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि फादर पीटर ने अपने गुनाहों को कन्फेस ना किया हो। वो उस वाले रात के बाद से ही हर रोज गॉड से अपने गुनाहों की माफी मांगते थे एंड उन्होंने एक बार चर्च में जाकर एक फादर थॉमसन से इस चीज को कन्फेस भी किया था। लेकिन फादर थॉमसन ने पीटर को यही सेम चीज उनके बिशप के सामने कन्फेस करने को कहा था, जो वो नहीं कर पाया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उन्हें उनके पद, उनके गांव, उनके बिरादरी से कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया जाता एंड जो लोग उन्हें सेंट समझते थे उनका भी भरोसा चर्च से उठ जाता एंड इसीलिए ही वो इतने सालों तक चुप रहे। बट इन प्रेजेंट हालातों को देखते हुए अब फादर पीटर बिशप के सामने सब कुछ कन्फेस करने का डिसाइड करते हैं बाय होपिंग कि गॉड उन्हें अब माफ कर दे। बट इससे पहले कि फादर पीटर उस रात वाली रिकॉर्डिंग बिशप बलोची को दिखाते, बिशप बलोची पीटर की तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि 18 साल पहले विदाउट एनी सीनियर्स हेल्प वो एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल कर पीटर ने एक मिरेकल किया था एंड उसके बाद भी पिछले 18 सालों से पीटर ये जो बच्चों और बाकी लोगों की मदद कर रहा है, इससे वेटिकन उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है एंड इसलिए वेटिकन ने पीटर को एक बहुत बड़े अमाउंट का चेक दिया है, जिससे अब वो अपने गांव एंड डिजीज बच्चों की अच्छे से मदद कर पाएगा। और ये बात सुनते ही ऑब्वियसली पीटर भी उन्हें अब वो रिकॉर्डिंग नहीं दिखाते एंड वो चेक लेकर बच्चों के मेडिसिन एंड खाना लेकर अपने गाँव वापस आ जाते हैं, जिससे सभी लोग उन्हें और ज्यादा पूछने लगते हैं। लेकिन फादर पीटर अंदर ही अंदर ये जानते थे कि गॉड ने उन्हें अब तक माफ नहीं किया था, जिसका सबूत हमें उसी दिन रात को मिल जाता है जब एक नाइटमेयर में जीसस क्राइस्ट अपने क्रॉस से उतर एक डीमन बन पीटर पे अटैक कर देते हैं, जिससे पीटर की नींद डर के मारे टूट जाती है। लेकिन आई मस्ट से ये जीसस क्राइस्ट एज ए डीमन वाला सीन काफी तगड़ा था। खैर सो अब आगे नींद टूटने के बाद पीटर को सडनली एक कॉल आता है, जिसमें एक जेल का हेड गार्ड पीटर को उसके जेल बुलाता है एक फीमेल कैदी के मदद के लिए, जिसपे ऑब्वियसली पीटर बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो गार्ड आगे ये बताता है कि उस कैदी ने खुद फादर पीटर को मदद के लिए वहाँ बुलाया था, जिसपे अब वो भी वहाँ हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ डॉक्टर नेल्सन ऑलरेडी मौजूद थे एंड उनसे ही गेट टू नो कि उस फीमेल कैदी पेशेंट का नाम एस्पेरेंजा है एंड उसमें किसी भी बीमारी के कोई भी सिम्टम्स नहीं है। बट ताजुब की बात तो ये है कि 14 दिन से कुछ भी ना खाने के बावजूद वो अब भी जिंदा थी, जो कि ह्यूमनली शायद पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, उसने कुछ दिनों पहले एक गार्ड की 2 उंगलियां जरूर खा ली थी। जी हाँ, मतलब कि ये वही जेल और वही कैदी है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। एनीवेज नाउ अब गार्ड्स फादर को एस्पेरेंजा के पास ले जाते हुए ये कहकर वार्न कर देते हैं कि वो यहाँ इस जेल में इसलिए पहुंची थी क्योंकि उसने एक आदमी का सर घुमाकर उसे लटका कर मार डाला था, सो उससे वो सावधान रहे। बट फादर पीटर जब एस्पेरेंजा के सामने आए तो वहाँ मंजर कुछ अलग ही था, क्योंकि पहली बात तो ये कि एस्पेरेंजा सिर्फ एक टीनेजर थी एंड दूसरी बात ये कि वो फादर को देखते ही उनसे गंदी गंदी बातें कर रही थी एंड शी सेड कि उसे एटलीस्ट 5 बच्चे चाहिए, जो कि फादर पीटर के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। बट हम समझ जाते हैं कि वो गांव के मरे हुए उन बच्चों की बातें कर रही थी। और तो और यहाँ हम ये भी समझ गए कि एस्पेरेंजा को किसी और ने नहीं बल्कि उसी डीमन ने पोजेस किया था जिसने 18 साल पहले सिस्टर मगाली को पोजेस किया था एंड उसने आज जानबूझ के फादर पीटर को वहां बुलाया था। बट वाई? वीडियो देखते रहो, जल्दी समझ जाओगे। खैर नाउ फादर पीटर उसके सेल से बाहर आकर वहाँ के गार्ड्स को ये कहते हैं कि वो लड़की शायद किसी शैतान द्वारा पोजेस्ड है एंड उसे एक एग्जॉर्सिज्म की जरूरत है, जो कि वो नहीं कर सकते क्योंकि 18 साल पहले उन्होंने उस इंसिडेंट के बाद एग्जॉर्सिज्म करना छोड़ दिया था। और इतना कहते ही वहाँ उस लड़की की माँ आ जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सिस्टर मगाली थी एंड शॉकिंगली एस्पेरेंजा किसी और की नहीं बल्कि सिस्टर मगाली एंड फादर पीटर की बेटी थी, जिसे सुन फादर पीटर भी शॉक हो जाते हैं एंड हियर वी गेट टू नो कि उस इंसिडेंट के
के बाद किसी ने भी मगाली का यकीन नहीं किया था कि उनके चहेते फादर ने उसके साथ कितना गलत किया था, और इसीलिए मगाली एक दूसरे टाउन में जाकर शिफ्ट हो गई जहां उसने एस्पेरेंजा को जन्म दिया। एंड वो आज तक फादर पीटर से नफरत करती थी, जिसपे फादर पीटर भी अपने गुनाहों को मानते हुए उसे सॉरी कहते हैं। एंड वो कहते हैं कि उनसे वो जो भी पाप हुआ था वो पोजीशन के हालत में हुआ था, जिसपे मगाली कहती है कि उसे अब उनके सॉरी से कोई भी लेन देन नहीं है, वो बस चाहती है कि वो उनकी बेटी को बचा ले, दैट्स इट। और इतना सुनते ही फादर पीटर नेक्स्ट डे ही सिटी जाकर बिशप बोलिची को वेटिकन से परमिशन लेकर एस्पेरेंजा की एग्जॉर्सिज्म के लिए किसी को बुलाने के लिए बोलते हैं, जिसपे बिशप एज अ सीनियर खुद ही परमिशन ग्रांटेड कर देते हैं। एंड वो फादर पीटर को ही एस्पेरेंजा के एक्सॉर्सिज्म के लिए बोलते हैं, जिसपे वो पहले तो थोड़ा हेजिटेट करते हैं बट सूनर अपनी बेटी के लिए वो भी मान जाते हैं। एंड अपने हेल्प के लिए वो फादर माइकल लुइस को वहां बुला लेते हैं, जिससे फादर लुइस वहां आके उसे ये पूछते हैं कि वो ये एक्सॉर्सिज्म खुद भी अकेले कर सकता था बट उसने उन्हें क्यों बुलाया, जिसपे पीटर उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट एग्जॉर्सिस्ट बोलता है। और वो बोलता है कि 18 साल पहले उस डीमन ने एग्जॉर्सिज्म के दौरान उन्हें पोजेस्ट कर लिया था कुछ वक्त के लिए, बट फिर वो डीमन अपने आप ही कहीं चला गया। एंड ये सुन फादर लुइस उसकी और तारीफ करने लगते हैं बाय सेइंग कि वो डीमन जिसका नाम अपेरेंटली बैल्बन है वो बिना कई सारे रूह लिए ऐसे ही नहीं जाता। एंड अगर वो पीटर के अंदर से अपने आप ही निकल गया था तो इसका मतलब ये है कि पीटर के अंदर पक्का खुद गॉड बसते हैं। एनीवेज नाउ आगे उसी दिन रात को पीटर को लगातार आ रहे नाइटमेयर्स की वजह से वो उस गलत काम वाले टेप को हमेशा के लिए जला देता है, ये सोचकर कि इससे शायद उसके नाइटमेयर्स बंद हो जाए। बट फादर लुइस पीटर से उस डिमोनिक जीसस क्राइस्ट वाले सपने का सुन उसे ये बताते हैं कि बैल्बन ने हजारों साल पहले जीसस क्राइस्ट को भी पोजेस करने की कोशिश की थी, जिसमें वो ऑब्वियसली असफल रहा था। एंड अब अगर वो पीटर को ऐसे ड्रीम्स दिखा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो पीटर को पोजेस कर उससे कुछ चाहता है। मगालियन एस्पेरेंजा तो सिर्फ पीटर तक पहुंचने का एक जरिया था, उसका मेन प्लान एंड लक्ष्य तो कुछ और ही है। खैर ना अब ये दोनों बाहर ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि उसी दौरान उधर अंदर चर्च में सिस्टर कमीला जो कि मदर मैरी के सामने प्रेयर्स कर रही होती है, ऑल ऑफ अ सडन उसके सामने से मदर मैरी की स्टैचू अपने आप ही गायब हो जाती है। एंड वो भी अब पीटर के ड्रीम वाले जीसस क्राइस्ट की तरह ही एक डीमन बन कमीला पे अटैक कर उसे पोजेस्ट कर लेती है। एंड तब पोजेस्ट कमीला वहां मौजूद बच्चों को हॉन्ट करने लगती है, जिसे सिस्टर मगाली रोकने की बहुत कोशिश करती है बट ऑब्वियसली वो उसे ज्यादा देर संभाल नहीं पाती। लेकिन इससे पहले कि कमीला मगाली का खेल खत्म कर देती, उधर फादर लुइस एंड पीटर आकर कुछ मंत्र एंड एक क्रॉस के जरिए कमीला को पोजेस्ट फ्री कर देते हैं, जिससे सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सूनर फादर पीटर फाइंड्स आउट कि वहाँ मौजूद सभी बच्चों को भी अब वो बीमारी लग चुकी है, जिससे 5 बच्चों की ऑलरेडी मौत हो चुकी थी। जी हाँ, 4 नहीं 5। वो छोटा बच्चा फेलिपे भी मारा जा चुका था। एंड यहाँ पीटर को भी अब ये क्लियर हो जाता है कि ये बीमारी गॉड की सजा नहीं बल्कि उस शैतान बैल्बिन की देन है, क्योंकि पोजेस्ड एस्पेरेंजा ने साफ साफ एटलीस्ट 5 बच्चे चाहिए वाली बात कही थी, जिससे उस वक्त तो पीटर समझ नहीं पाया बट अब उसे भी सब कुछ क्लियर हो रहा था। खैर ना वक्त और बिल्कुल भी जाया ना करते हुए नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही फादर लुइस एंड पीटर पोजेस्ड एस्पेरेंजा को कन्फ्रंट करने जाते हैं, जहां वो दोनों पहले तो बातचीत देन प्रेयर्स रिसाइट करके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिससे उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो फादर लुइस की एक कान काट के उसे उखाड़ लेती है एंड उन दोनों को अपनी जान बचाकर उस सेल से बाहर वापस आना पड़ता है। एंड तब फाइनली वो उस पे एक्सॉर्सिज्म करने का डिसाइड करते हैं। ये चीज पहले कर लेते, बेकार में अपनी कान कटवाने की क्या जरूरत थी चाचा। एनीवेज नाउ ये दोनों वहाँ के गार्ड्स के साथ मिलकर एक्सॉर्सिज्म का प्लान करने लगते हैं, जिसके तहत डॉक्टर नेल्सन सारे कैदियों को ड्रग देकर बेहोश कर देंगे, क्योंकि उस डीमन बैल्बिन के पास खुद की एक डीमन की सेना थी जो वो उनके खिलाफ यूज कर सकता था बाकी कैदियों को पोजेस्ट करके। सो इसलिए वाइल दैट एक्सॉर्सिज्म सारे कैदी बेहोश होंगे एंड सारे गार्ड्स बाहर, जिसपे सभी एग्री कर जाते हैं। एंड सिस्टर मगाली भी फाइनली फादर पीटर को उनके इतने एफर्ट्स के लिए माफ कर देती है। एंड सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द प्लान होने के बाद वो दोनों वापस से उस सेल यानी कि मौत के कुएं की तरफ चल देते हैं, जहां से अब वापस आने के चांसेस कम ही थे, क्योंकि जब डॉक्टर नेल्सन सारे कैदियों को ड्रग दे रहे थे तो तब एक कैदी ने वहां के सेल की एक डुप्लीकेट चाबी उनसे चुरा ली थी। एंड एस्पेरेंजा यानी कि बैल्बिन ने उसी का फायदा उठाकर वहां के कुछ कैदियों को फ्री कर उन्हें अपने डीमंस द्वारा पोजेस्ट करवा दिया। एंड अब वो पूरा जेल किसी नरक से कम नहीं था।
खैर नाउ अब ये सब बातें ऑब्वियसली फादर माइकल एंड पीटर को पता नहीं थी, इसलिए वो दोनों अपनी पूरी तैयारी के साथ जेल के अंदर एस्पेरेंजा के सेल में पहुंच जाते हैं, जो कि पूरा खाली था क्योंकि वो अब अपने डीमंस वाले टीम के साथ सेल के बाहर उनका वेट कर रही थी उनका खेल खत्म करने के लिए, जो कि वो कर भी देते। बट तभी उधर उनके बीच में डॉक्टर नेल्सन आ जाते हैं, जिससे पीटर एंड फादर माइकल को एक कमरे में छुपने का मौका मिल जाता है। लेकिन इसी भागम दौड़ी के बीच में डॉक्टर नेल्सन की मौत हो जाती है एंड फादर माइकल भी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। और उसी अधमरे हालत में फादर माइकल पीटर को कन्फर्म करते हैं अबाउट हिज सिन, क्योंकि उसके मंत्र उन डीमंस पे काम नहीं कर रहे थे, जो कि सिर्फ सोल क्लीन ना होने पे होता है। एंड इस पे पीटर भी अपने सिन के बारे में उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। एंड तब उन्हें समझ में आता है कि पीटर ने अपने सिन के बारे में सबके सामने कन्फेस ना करके लोगों से सच्चाई छुपाई एंड इसी वजह से उसे आज तक शांति नहीं मिली है और ना ही उसकी सोल अब और क्लीन है। एंड ऐसे हालत में वो बेलबन को कभी भी हरा नहीं पाएगा। इस पे पीटर ये बोलता है कि वो ना सही लेकिन फादर माइकल तो हरा सकते हैं। बट शॉकिंगली तब फादर माइकल भी अपना सीक्रेट रिवील करते हुए ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, कॉज उनके लास्ट एक्सॉर्सिज्म में उन्होंने कुछ बच्चों को बचाने के लिए बेलबन से एक डील कर ली थी, जिसके तहत बेलबन उन सारे बच्चों को बख्श देगा एंड बदले में मरने के बाद फादर माइकल की सोल उसकी हो जाएगी। सो बेसिकली उन्होंने अपनी सोल शैतान को बेच दी थी, जिस वजह से उनकी सोल भी अब और क्लीन नहीं थी। एंड यही चीज अब वो पीटर को भी वॉर्न करते हुए समझाते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो बेलबन से डील कभी भी ना करे। एंड इतना कहते वो भी अपना दम तोड़ देते हैं। एनीवेज नाउ आफ्टर ऑल दिस पीटर को अब ये क्लियर हो चुका था कि उसे आगे क्या करना है, इसलिए वो एक दूसरे बंद कमरे में जाकर अपने मोबाइल से अपना सारा कन्फेशन रिकॉर्ड कर बिशप बल्दूची को भेज देता है, ये जानते हुए भी कि उसका वो सीन बाहर आते ही लोग उसे जो सेंट मानते थे उसे अब शैतान मानने लगेंगे। लेकिन फिर भी ओवर ऑल ऑफ दिस पीटर सैक्रिफाइस को चूज करता है एंड वीडियो को सेंड करने के तुरंत बाद ही वो अपने मंत्र पढ़ते हुए बाहर उन डीमंस के सामने चला जाता है, जहां सरप्राइजिंगली अब उसके मंत्र उन डीमंस पे काम कर रहे थे, विच मींस कि सच्चे दिल से कन्फेशन कर एंड सैक्रिफाइस को चूज कर पीटर की सोल अब फिर से क्लीन हो चुकी थी एंड अब वो अकेले ही उन सब पे भारी पड़ रहा था। लेकिन जितना भी हो पीटर था तो अकेला ही एंड वो कई सारे, इसलिए उनमें से एक पीटर को चकमा देकर उसे पीछे से मार बेहोश कर देती है एंड उसे एक कुर्सी से बांध अब वो लोग उस पे एग्जॉर्सिज्म चालू करते हैं। जी हाँ, यानी कि द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड अब चालू होता है। सो बेलबन यानी कि पोजेस्ड एस्पेरेंजा डेविल्स प्रेस रिसाइट करती है, जिससे पीटर के अंदर का गॉड खत्म हो जाए एंड इससे सच में पीटर को बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है एंड वो बहुत ज्यादा कमजोर भी पड़ने लगता है। और तो और वाइल्डिस उधर चर्च में अगेन मदर मैरी वाली डीमन कमीला एंड उन बच्चों पे अटैक कर देती है, जिससे उनके प्राण बस निकलने ही वाले थे। बट तभी इधर पीटर फिर से फाइट बैक करता है एंड दोबारा से अपने मंत्रों को पढ़ना चालू करता है, जिससे बेलबन का द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड कमजोर पड़ने लगता है एंड उसके चेले डीमंस की तो हालत ही खस्ता हो जाती है। और इसलिए सिचुएशन को अब अपने हाथों से निकलता हुआ देख बेलबन वही अपना पुराना ट्रिक खेलता है, यानी कि पीटर के सामने वो एक डील रखता है। वो बोलता है कि पीटर शायद उसे तो हरा देगा लेकिन वो उन बच्चों को बचा नहीं पाएगा जो चर्च में मदर मैरी वाले डीमन द्वारा एक एक करके मारे जा रहे थे। सो अगर उसे उन बच्चों एंड अपनी बेटी एस्पेरेंजा को एक साथ बचाना है तो उसे अपने अंदर से गॉड को हमेशा के लिए त्याग करना होगा एंड खुद को बेलबन को सौंपना होगा। पर ऐसा क्यों, और क्यों ये बेलबन डीमन शुरू से ही पीटर के पीछे पड़ा था? डोंट वरी, आप ये और कुछ मिनटों में समझ जाओगे। एनीवेज नाउ जो कि अब पीटर के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था एस्पेरेंजा और इन बच्चों को एक साथ बचाने के लिए, इसलिए ना चाहते हुए वो भी बेलबन की ये डील एक्सेप्ट कर लेता है एंड आफ्टर दिस विद इन अ सेकंड सब कुछ बिल्कुल फिर से नॉर्मल हो जाता है एंड फादर पीटर एस्पेरेंजा को सही सलामत बाहर ले आते हैं एंड उधर वो सारे बच्चे भी बच जाते हैं, जिससे फादर पीटर अब पब्लिक की नजरों में किसी गॉड से कम नहीं थे। और सिर्फ मेक्सिको में ही नहीं, अब उनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, क्योंकि अगले ही सीन में हम चर्च के बाहर कई सारे पब्लिक एंड टीवी रिपोर्टर्स को देख पाते हैं जो सिर्फ पीटर की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। और तो और उधर बिशप बल्दूची भी पीटर से मिलने आके ये कहते हैं कि उन्होंने पीटर का वो कन्फेशन वाला वीडियो देख उसे डिलीट कर दिया है, जिससे पहले तो हमें ये लगता है कि बिशप पीटर के इतने अच्छे कामों से इंप्रेस होकर उसके सिन को माफ कर दिए है। बट सूनर वी रियलाइज कि एक्चुअल में बिशप भी शैतान से मिले हुए थे एंड वो नहीं चाहते थे कि पीटर के ऊपर से पब्लिक की आस्था हटे। क्या हुआ, अब भी पूरा माजरा समझ नहीं आया ना? डोंट वरी, मैं समझाता हूँ।
दरअसल दोस्तों, बेलबन शुरुआत से ही पीटर के पीछे इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि सच में वो गॉड का चोजन वन था एंड बेलबन उसी चोजन वन के थ्रू ही पूरी दुनिया में बुराई फैलाना चाहता था। बट जब फर्स्ट सीन में बेलबन ने पीटर को पोजेस्ट किया था तो वो उसके बॉडी में ज्यादा देर नहीं रह पाया क्योंकि उसके अंदर गॉड बसते थे एंड इसलिए तब बेलबन ने प्लान करके उसकी बेटी एस्पेरेंजा को पोजेस्ट कर लिया क्योंकि वो जानता था कि पीटर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी डील जरूर मान जाएगा। एंड लास्ट में हुआ भी ऐसा ही। डील एक्सेप्ट करते ही पीटर के अंदर से गॉड हट गए एंड बेलबन ने उसे पोजेस्ट कर लिया। जी हाँ, पीटर अब बेलबन द्वारा पोजेस्ट था, यानी कि शैतान जीत चुका था। लेकिन किंतु परंतु अपने गॉड भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने भी अपनी चाल चल दी अपने न्यू चोजन वन को चूज करके, जो कि पीटर की बेटी एस्पेरेंजा थी। मतलब कि उस लास्ट डील के दौरान शैतान एस्पेरेंजा से पीटर के अंदर आ गया एंड गॉड पीटर के अंदर से एस्पेरेंजा में। और ये चीज हमें लास्ट सीन में क्लियरली दिखाई भी जाती है। जब पीटर एंड एस्पेरेंजा एक दूसरे को देखते हैं तो उन दोनों की आंखें जल उठती है, एस्पेरेंजा की ब्लू एंड पीटर की येलो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एस्पेरेंजा को शायद अभी कुछ समझ नहीं आया होगा। बट पीटर यानी कि बेलबन सब समझ जाता है, लेकिन वो इस मैटर को बाद में देखेगा बोल वेटिकन सिटी के लिए निकल जाता है कॉज बिशप बल्दूची ने उसे एक हायर पोस्ट दे दी थी वेटिकन सिटी में एंड अब बेलबन वहां से ही पूरी दुनिया में अपनी बुराई फैलाएगा, जो कि उसके मकसद के लिए सबसे बढ़िया स्पॉट था। एंड इसके साथ पीटर को वेटिकन सिटी के बाहर दिखाकर ये मूवी सेकंड पार्ट का हिंट देते हुए इधर ही एंड हो जाती है। सो मेरे हिसाब से ये मूवी सिर्फ ठीक ठाक ही थी। कुछ अच्छे यूनिक कूल वाले सीन तो थे एंड स्टोरी भी इसकी अच्छी थी, लेकिन ये दोनों चीजें होने के बाद भी ये लोग उसे ठीक से दिखा ना पाए। आपको मेरी नरेशन से ये स्टोरी जितने आसानी से समझ आई होगी उतनी मूवी देख आप समझ नहीं पाओगे एंड बहुत सारे सवाल आपके मन में रह जाएंगे क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर की प्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं थी एंड इसके टाइटल को तो ये लोग बिल्कुल भी जस्टिफाई ना कर पाए। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड के नाम पे इन्होंने सिर्फ कुछ मिनटों का एक्सॉर्सिज्म दिखाया, वो भी उतना इफेक्टिव नहीं था। बट यस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक एंड नीचे कमेंट जरूर करें क्योंकि ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है। एंड यस, अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पर नए हो तो देन प्लीज 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 डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो प्लीज कर देना, वरना बेलबन आपको भी डील दे सकता है। खैर ना, तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।